जब तुम रिपीटेडली कुछ ऐसे टाइप के लोगों से मिलते हो जहाँ पे तुम्हारा ट्रस्ट बार बार टूटता जाता है, तुम्हें बार बार लगता है कि चलो इस बंदे को आई कैन ट्रस्ट नाउ एंड मे बी दिस पर्सन वुड नॉट बी द सेम लाइक द लास्ट वन और वट एवर इट इज़, बट हर बार तुम्हारा ट्रस्ट सिमिलर टाइप में टूटता जाता है। तब आते हैं वो ट्रस्ट इश्यूज़। तब आते हैं कि यार अब क्या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, मुझे नहीं ट्रस्ट करना चाहिए। ऐसे सेल्फ डाउट्स में रहता है आदमी कि यार मैं क्या गलत कर रही हूँ या मैं क्या गलत कर रहा हूँ कि बार बार सेम चीज़ हो रही है या बार बार मेरा ट्रस्ट ब्रीच हो रहा है। तुम अपने एक बबल में चले जाते हो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि अब बस, अब मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती, अब सब कुछ भाड़ में गया और आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी। तो पहले जब मैं वो पैटर्न्स में घूमती थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत चांसेस देती थी, ठीक है? जब कोई ऐसी चीज़ होती थी जहाँ पे मुझे हर्ट हो रहा है या फिर अगला मुझे कुछ कुछ हर्टफुल चीज़ें बोल रहे हैं, कर रहा है या कुछ एक्शंस मुझे हर्टफुल लग रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। मैं लेके बैठ जाती थी, मुझे एंग्ज़ायटी होती थी, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट आई वाज़ नेवर एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड बी लाइक कि नहीं यार आई एम लीविंग तो कभी थॉट ही नहीं था। तो मुझे अपने अंदर वो ट्रस्ट नहीं था कि आई कैन वॉक आउट ऑफ दिस जब ये चीज़ ऐसे कुछ हो रही है। And the biggest mistake that I was doing at that point was to give multiple chances back to back again and again as if कि मेरी कोई self respect ही नहीं है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक दिन अपने आप ये बंदा ठीक हो जाएगा या फिर they'll treat me better or whatever it is. But I did not have the courage to walk out, to walk away and be like ये नहीं चलेगा, bye. The whole point I realized, to trust others, you have to be willing to trust yourself to be able to walk away from this person when things are not going your way. This is what has been working for me now, currently. जहाँ पे I'm not scared to be vulnerable because I ask myself, what are you scared of, Simi? What are you scared of? कि ये बंदा तुझे hurt कर देगा या ये कुछ गलत बोल देगा या कुछ गलत कर देगा. What are you scared of? तो अगर इसने कुछ गलत बोल दिया तो क्या तेरे में हिम्मत नहीं है that you stand up and you speak for yourself? तो क्या तुझ में ये उतनी हिम्मत नहीं है that you walk away from this person? So when I started asking myself this कि हाँ ठीक है यार, what if I be vulnerable, what if I show my sensitive side और उस बंदे ने उसका कुछ opposite कर दिया या कुछ अलग कर दिया जो hurtful है या जो painful होगा या जो भी होगा, जो मे बी हार्ट ब्रेकिंग होगा इवेंचुअली या जैसे भी होगा, तो क्या मुझ में वो हिम्मत नहीं है टू वॉक अवे. सो द ट्रस्ट इश्यूज दैट वी टॉक अबाउट, मुझे भी ऐसे लगता था यार आई हैव ट्रस्ट इश्यूज. तो वो ना बहुत ऐसे विक्टिम वाली वाइब आती है कि यार इस लड़की को ट्रस्ट इश्यूज है, इस लड़की को ट्रस्ट इश्यूज है. नाउ आई एम ओके, लाइक I will talk to a person, I will share my vulnerabilities, I will share things and that's okay. In fact, that gives me an opportunity to sense how is this person reacting to my vulnerabilities, how do they handle vulnerabilities, how empathetic they are. और अगर मुझे लग रहा है कि यार यहाँ तो चलो. सो जो ट्रस्ट इश्यूज है ना, वो ट्रस्ट इश्यूज बाहर के लोगों के साथ नहीं है, तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज अपने अंदर ही थे पहले से कि आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ टू वॉक अवे. क्योंकि पहले जो भी तुम बोल लो कि यार मैन्युपुलेटिव लोग हैं, ये है वो है, वो मैन्युपुलेशन क्यों कर पाए इतना टाइम, वो मैन्युपुलेशन इतने महीने तक क्यों चला? क्योंकि तुमने करने दिया, क्योंकि तुम उठ के निकले नहीं, तुमने ये नहीं बोला कि स्टॉप, ब्लॉक, डिलीट, नहीं, तुमने नहीं किया, तो वो ट्रस्ट कभी बना ही नहीं अपने साथ. ट्रस्ट इश्यूज वहां नहीं थे. तुम अपना ट्रस्ट बाहर कैसे दे सकते हो लोगों को कि भाई प्लीज प्लीज मेरे ट्रस्ट को तोड़ना मत, प्लीज यार मेरे ट्रस्ट को मत तोड़ना, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट, प्लीज ये मैं ट्रस्ट दे रहा हूँ या मैं ये ट्रस्ट दे रही हूँ तुम्हें, प्लीज मेरे ट्रस्ट को तोड़ना मत बिकॉज आई एम वेरी स्कैर्ड. ओके, तुम बाहर दोगे तो तुम क्या एक्सपेक्ट करो कि लोग तुम्हारे ट्रस्ट को ऐसे एकदम सजा के डेकोरेट करके अपने घर में रखेंगे? ऐसा नहीं होने वाला. ये मान के चलो कि वो टूटेगा, बट जब वो टूटेगा तो तुम क्या करोगे उसके बारे में, तब तुम्हें पता हो कि इट्स ओके यार, आई कैन ट्रस्ट पीपल, आई कैन गिव मैनी पीपल चांसेस, बट बिकॉज आई ट्रस्ट माई सेल्फ कि भाई आई कैन वॉक अवे अगर यहाँ पे किसी ने कुछ ऊपर नीचे किया तो ट्रस्ट इश्यूज वहां नहीं थे, ट्रस्ट इश्यूज अंदर थे. बट जब तुम अपने आप के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू करोगे, धीरे 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 विथ स्मॉल थिंग्स, यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू टेक योर साइड, यू शो योर ओन कंपैशन टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड यू बी लाइक कोई बात नहीं यार, जितना मर्जी हर्टफुल होगा, जितना मर्जी मुझे पेन हो रहा है टू लीव दिस पर्सन, बिकॉज मैंने अपने दिमाग में तो बहुत बड़ी बड़ी इमेज, बहुत ग्रैंड इमेज बना दिया था इस इंसान के बारे में और मुझे लग रहा था बहुत अच्छा होगा, बहुत ऐसा होगा, बहुत वैसा, बट ये नहीं है. अब वो पूरी इमेज शैटर हो चुकी है. कोई बात नहीं, जितना भी पेनफुल है कोई बात नहीं, आई ट्रस्ट माई सेल्फ टू वॉक अवे. बाद में हम अपना पूरा रिकवरी प्रोसेस करेंगे,
2-3 महीने लगेंगे रिकवर होने में, रिकवर हो जाएंगे, बट मुड़ के नहीं देखेंगे क्योंकि मेरा ट्रस्ट हैज़ बिन ब्रीच्ड. सो नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई सेल्फ टू वॉक अवे. And this is more in terms of having new friends in life, having looking for a partner in life. तो जब तक वो हल्की सी वल्नरेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर दिखा के चलो कि हाँ भाई आई एम तो दिस पर्सन जिसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे, तो वाई वुड दैट पर्सन वॉन्ट टू एंटर योर लाइफ? वाई वुड दैट पर्सन वॉन्ट अ स्पेस इन दैट क्लोज्ड एनवायरनमेंट? इट एनी वे फील्स सफोकेटिंग टू बी विद दैट पर्सन जो कि भाई इतना शट है अपने में, क्योंकि उसको डर लगता है. तो अब जब उसको डर लगता है तो दूसरे लोग भी वो सेंस कर लेते हैं और उनको लगता है हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं, हमें भी डर लगता है. क्योंकि क्या है, वल्नरेबिलिटी दिखाए बिना तुम किसी न्यू पर्सन को ला भी नहीं पाओगे अंदर. वो एक सेंसिटिव साइड दिखाए बिना तुम ला भी नहीं पाओगे. तो उतना रिस्क तो लेके चलना ही पड़ता है लाइफ में. वो एक रिस्क फैक्टर ही है जिससे कि वी मेक बॉन्ड्स. वो ट्रस्ट पे ही दुनिया चल रही है. वो एक छोटा सा एक फेथ लेके ही लोग चल रहे हैं कि हाँ भाई ये शायद दे विल ट्रीट मी बेटर एंड आई फील सेफ हियर और वट एवर इट इज़. बट वो धीरे धीरे बिल्ड होता है. वहाँ पे बिल्ड तब होगा जब तुम्हें अपने अंदर उतना ट्रस्ट होगा कि अगर हो भी गया तो यू आस्क योर सेल्फ कि भाई व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कैन हैपन. ठीक है, आई नो व्हेन टू स्टेप बैक, आई नो व्हाट टू डू. बट अगर तुम सही टाइम आने पे if again you don't do it, if you don't stand up for yourself, then तुम्हारा अपने आप के साथ वापस ट्रस्ट ब्रीच हो गया. फिर अगेन ट्रस्ट इश्यूज आएंगे क्योंकि इस बार भी तुम अपने लिए स्टैंड अप नहीं कर पाए. क्योंकि इस बार भी तुमने सोचा कि नहीं यार, मे बी आई एम ओवर थिंकिंग, मे बी आई शुड नॉट से इट, मे बी उसको बुरा लगेगा, मे बी शायद आई शुड गिव हिम अनदर चांस और गिव हर अनदर चांस, मे बी आई एम ओवर थिंकिंग दिस. बट यू फीलिंग इट. इंसान को तभी कुछ फील हो रहा होता है जब एक्चुअली में कोई चीज़ हो रही होती है. और अगर नहीं भी हो रही है और तुम ओवर थिंक भी कर रहे हो, तो हैव द करेज टू स्पीक. बी लाइक यार आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट लाइक इज इट लाइक दिस? हैव द करेज. आस्क योरसेल्फ इन द मिरर, डूड, व्हाई डू आई नॉट हैव द करेज टू आस्क दिस पर्सन? सो व्हेन यू बिल्ड दैट सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट विद इन योर सेल्फ कि हाँ भाई मुझे पता है कि अगर कुछ गलत होगा, आई हैव द करेज विद इन माई सेल्फ टू वॉक अवे, आई हैव द करेज विद इन माई सेल्फ टू से नो. वो ट्रस्ट जब आ जाएगा ना तो ट्रस्ट बाहर भी बन जाएगा. तो बाहर भी वल्नरेबिलिटी दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मुझ में ही इतनी ग्राउंडिंग है, मुझ में ही इतनी सिक्योरिटी और इतनी स्टेबिलिटी है कि मुझे पता है कि भाई सिमी ठीक है, वो रिस्क तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा, बट अगर हुआ तो उसका बैकअप ये है कि हाँ आई कैन वॉक अवे. आई डोंट हैव टू स्टिक टू इट. आई डोंट हैव टू बी लाइक कि हाँ ठीक है भाई, वॉक ऑल ओवर मी, ठीक है भाई, ओके कोई बात नहीं, आई विल एक्सेप्ट योर बैड बिहेवियर. नो नो, आई विल मूव. तो एज ऑलवेज मैं उसी चीज़ के बारे में बात करूँगी जो तुम्हारे हाथ में है. बाहर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो तो समझ लो कि एक टेस्ट है. वो जो एक टेस्ट है वो बाहर ही पता चलेगा और बाहर जाके तुम्हें पता चलेगा कि तुम पास हुए या तुम फेल हुए. और हर बार 50-50 का ही चांस है, कभी हम पास होते हैं कभी हम फेल होते हैं. जब फेल होते हैं तो हम सीखेंगे उसमें से कि ओके ठीक है, इस बार भी शायद मैंने अपना आई डिड नॉट स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, बट कोई बात नहीं, ये भी एक अनदर लेसन था, अनदर मॉक टेस्ट. ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल लर्न. नेक्स्ट टाइम जब अपॉर्चुनिटी आएगी, दिस टाइम आई प्रॉमिस माई सेल्फ आई विल स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद की है पहले, बाद में बाहर वाले लोग आते हैं. इस साइड को संभाल के रखोगे, यहाँ को प्रोटेक्ट करोगे, इस चीज़ को, तो ऑटोमेटिकली वहाँ डर नहीं लगेगा. बाहर निकलने में डर नहीं लगेगा, लोगों से मिलने में डर नहीं लगेगा, लोगों को एक्सेप्ट करने में और लोगों के साथ घुलने मिलने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार मेरा पूरा फ्रेमवर्क रेडी है, मेरा पूरा सिस्टम रेडी है. आई एम नॉट स्केयर्ड. ठीक है, डर लगता है, ऐसी बात नहीं है, डर लगता है, हमेशा डर लगता है. पर डर लगता है, और पहले भी डर लगता था लेकिन तब पता नहीं था करना क्या है. पर इस बार डर लग रहा है लेकिन पता है कि क्या करना है. तो कॉन्फिडेंस भी है. डर है लेकिन पीछे से पता है यार कॉन्फिडेंस भी है. एक बार जब तुम कर लोगे ना और तुम बोलोगे भाई यार मैंने इस बंदे या बंदी को कैंसिल कर दिया क्योंकि यार वहाँ से मुझे ख़राब वाइब्स आ रही थी और वहाँ से वो नहीं मिल रहा था मुझे जो चाहिए था, और यहाँ मुझे लग रहा था कि ये गलत जाने वाला है, एंड आई हैड द करेज जो पहले नहीं था. वो पैटर्न जो मैं पहले रिपीट करती थी आज मैंने ब्रेक कर दिया. वो जब तुम्हें फील होगा ना फर्स्ट टाइम कि भाई मैं उठ के निकल पाई या मैं निकल पाया, वो जब फर्स्ट टाइम फील होगा ना, तब वो जो कॉन्फिडेंस आता है कि भाई नाउ इफ आई कैन डू इट वंस, आई नो आई कैन रिपीट इट अगेन, आई नो आई विल बी एबल टू पुल माई सेल्फ थ्रू, यू नो. एंड आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस इज द ट्रस्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. कि भाई अपने अंदर ट्रस्ट आ जाता है. एक बार भी कर लोगे ना तो अपने अंदर वो धीरे धीरे ट्रस्ट आ जाता है कि बस खत्म, ठीक है, नाउ आई नो.
आई डोंट हैव टू, मुझे अपने आप को एक केज में, पिंजरे में बंद करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे एक स्ट्रॉन्ग टफ एक्सटीरियर बनाने की ज़रूरत नहीं है. आई नो व्हेन टू वॉक अवे. तो एज आई सेड कि यार अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, टॉक्सिक नहीं बनाना है. लोग बोलते हैं कि हाँ ट्रस्ट इश्यूज ये वो वगैरह वगैरह, बट जब तुम अपने आप को बंद कर देते हो तो तुम जो लाइफ जीनी है इन अ मीनिंगफुल मैनर, इन अ ब्यूटिफुल मैनर, वो जी नहीं पाओगे, बिकॉज तुम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. एज ह्यूमन्स वी लाइक टू एक्सप्रेस, एज ह्यूमन्स हमें कनेक्शंस बिल्ड करना अच्छा लगता है, एज ह्यूमन्स हमें शेयर करना अच्छा लगता है, हमारे एक्सपीरियंसेस बताना अच्छा लगता है. बट वो तभी होगा जब तुम्हारे अंदर विलिंगनेस होगी टू बी स्लाइटली वल्नरेबल. बट वो वल्नरेबिलिटी ऑब्वियसली विल कम एट अ कॉस्ट, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए व्हेन टू स्टेप बैक. वो ट्रस्ट अगर अपने आप है, अपने अंदर है, तो फिर यू विल बी दैट नाइस हैप्पी इंडिविजुअल. दे एम्ब्रेस वल्नरेबिलिटी, और उनको पता है यार कब चले जाना है उठ के. जब वो सीख जाओगे कि कब उठ के चले जाना है, कब अपनी रिस्पेक्ट करनी है, कब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू रखना है, तो देन इट गेट्स ईजियर. सो दैट इज़ व्हाट टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट, कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, बट वो बाहर से ज़्यादा अपने अंदर थे पहले, कि हम खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, इसलिए हमें लग रहा था कि हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे. बट हम लोगों को ट्रस्ट एज अ गिफ्ट नहीं दे सकते अपना, वो बिल्ड करना पड़ता है. जस्ट द सेम वे जैसे तुम्हें अपना ट्रस्ट अपने साथ पहले बिल्ड करना पड़ेगा, एंड देन यू गो आउटसाइड एंड देन यू रिफ्लेक्टेड ऑन अदर्स.